दोस्तों, आज देव उठनी एकादशी की शाम जो कोई भी ये कथा सुन लेगा, दोस्तों उसके सारे दुख इस कथा को सुनते ही खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा और अंत तक सुनता है, उस व्यक्ति के कुछ भी मांगने से पहले ही उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसके घर पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी और तुलसी जी का सदैव के लिए निवास हो जाता है। दोस्तों, ये भगवान विष्णु और तुलसी माता की एक खास कथा है। इस कथा को आप पूरा जरूर देखें ताकि इस कथा का अनादर नहीं हो। दोस्तों, कथा शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय तुलसी माँ और जय श्री हरि विष्णु लिख कर भेज दें। दोस्तों, प्राचीन काल में जालंधर नामक एक राक्षस का चारों तरफ बड़ा उत्पाद मचा रखा था और उसने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। वो बड़ा वीर और पराक्रमिक तो था ही, साथ ही उसकी पत्नी वृंदा भी पूर्ण पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। पत्नी वृंदा का पतिव्रता होना ही उसकी वीरता का सबसे खास रहस्य था, जिसके प्रभाव से वो सर्वजयी बन बैठा था। जालंधर के उत्पादों व उपद्रवों से डरकर ऋषि और देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनके रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर काफी सोच विचार के बाद भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। इसके तहत उन्होंने योग माया की मदद से एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फिकवा दिया। माया का पर्दा पड़ा होने से वृंदा को वो अपने पति का शव दिखाई दिया। अपने पति को मृत देखकर वो विलाप करने लगी। उसी समय एक साधु उसके पास आया और कहने लगा, बेटी, इतना विलाप मत करो, मैं इस मृत शरीर में जान डाल दूंगा। साधु ने मृत शरीर में जान डाल दी। दुख में डूबी वृंदा ने उस मृत शरीर का आलिंगन कर लिया, उसे बाहों में भर लिया, जिसके कारण उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। बाद में वृंदा को भगवान का ये छल कपट ज्ञात हुआ। उधर उसका पति जालंधर, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही देवताओं के द्वारा मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो क्रोध में उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा ने कहा, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। और यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। उधर भगवान विष्णु अपने छल पर बड़े लज्जित हुए। देवताओं व ऋषियों ने उन्हें कई प्रकार से समझाया और पार्वती जी ने वृंदा की चिता भस्म में आंवला, मालती व तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने तुलसी को ही वृंदा का रूप समझा। कालांतर में रामावतार के समय राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा। दोस्तों, भगवान विष्णु को एक और शाप भी कथा के अंदर बताया गया है। उसमें बताया गया है कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर बनोगे। इस पर भगवान विष्णु बोले, हे वृंदा, तुम मुझे अत्यधिक प्रिय हो गई हो। ये तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसी कारण शालिग्राम पत्थर के रूप में विष्णुशिला की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, एक और कथा जो इसी कथा का एक रूप है, उसके अनुसार भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया था, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और जालंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से चले जाने और पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया था। इसी पुण्य की प्राप्ति के लिए आज भी तुलसी विवाह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी को कन्या मानकर व्रत करने वाला व्यक्ति यथाविधि से
भगवान विष्णु को कन्यादान करके तुलसी विवाह संपन्न करता है। इसी कारण तुलसी विवाह का बड़ा महात्म्य होता है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसके सारे पाप वो पुण्य में बदल जाते हैं और वो हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो कथा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको अच्छी तरह से जानकारी उपलब्ध हुई होगी। इस वीडियो को अभी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।